नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात करने नहीं जा रहा हूं। आज बात उस रिश्ते की है जिसने पिछले एक दशक में भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट जगत की दिशा तय की। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार पर क्रॉनिक कैपिटलिज्म का आरोप लगाती थी। कहा जाता था कि सत्ता और बड़े उद्योगपतियों के बीच गठजोड़ देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म का वह दौर समाप्त हो गया या फिर वह एक नए और अधिक शक्तिशाली नेक्सस में बदल चुका है। 2014 के बाद देश की आर्थिक नीतियों का केंद्र क्या रहा? क्या आम नागरिक, क्या किसान, क्या मध्यम वर्ग या फिर बड़े कॉरपोरेट घराने? सरकारी संपत्तियों का मॉनेटाइजेशन हो, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हो, या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हर जगह कॉरपोरेट की भूमिका लगातार बढ़ती चली गई। देश की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से नहीं बढ़ी, उससे कई गुना तेजी से कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट समूहों की संपत्ति बढ़ी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सरकार और कॉरपोरेट के हित एक दूसरे से इतने जुड़ चुके हैं कि दोनों का भविष्य एक दूसरे पर निर्भर हो गया। आज स्थिति बदल रही है। विश्व अर्थव्यवस्था सिर्फ अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ऊर्जा संकट गहरा रहा है। वैश्विक व्यापार कमजोर हो रहा है। तकनीकी क्रांति, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर उद्योग, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। ताइवान आगे निकल गया, दक्षिण कोरिया आगे निकल गया, चीन तकनीक के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिका निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है और भारत भारत अभी भी पुरानी आर्थिक संरचनाओं और सीमित तकनीकी निवेश के बीच संघर्ष करता दिखाई देता है। शेयर बाजार केवल अंकों का खेल नहीं होता, यह निवेशकों के विश्वास का बैरोमीटर होता है। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालने लगते हैं तो यह केवल शेयरों की बिक्री नहीं होती, बल्कि यह भविष्य के प्रति उनकी आशंकाओं का संकेत होता है। विदेशी निवेशकों द्वारा अरबों डॉलर की निकासी हुई, भारत की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी कम हुई, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वजन घटा, जबकि ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश तकनीकी निवेश के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं उस घटना पर जिसने कॉरपोरेट जगत में नई चर्चाओं को जन्म दिया। वेदांता समूह ने जेपी एसोसिएट्स की परिसंपत्तियों के लिए अधिक बोली लगाई, लेकिन परिसंपत्तियां दूसरे समूह को मिल गई। वेदांता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके तुरंत बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। क्या यह केवल संयोग है या फिर कॉरपोरेट जगत को दिया गया एक संदेश? क्या यह संकेत है कि सत्ता से असहमति की कीमत चुकानी पड़ सकती है? यही प्रश्न अब बड़े उद्योगपतियों के मन में भी उठने लगे। क्या कॉरपोरेट विकल्प तलाश रहा है या यह सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न है? आज विपक्ष कमजोर दिखाई देता है, राजनीतिक विकल्प सीमित हैं, लेकिन यदि आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो क्या कॉरपोरेट जगत नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश करेगा? क्या वह किसी नए नेतृत्व को समर्थन देगा या फिर मौजूदा व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ेगा? यह सवाल अब बंद कमरों में
चर्चा का विषय बन चुका है। आम नागरिक महंगाई झेल सकता है, राष्ट्रवाद के नाम पर त्याग कर सकता है, लेकिन कॉरपोरेट का धर्म अलग होता है। यह केवल लाभ देखता है, वह केवल भविष्य की संभावनाएं देखता है। अगर मुनाफा घटने लगे, अगर बाजार सिकुड़ने लगे, अगर निवेश रुकने लगे, तो कॉरपोरेट अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता है। यही पूंजीवाद का मूल्य स्वभाव है। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन क्या होता है? जनता की क्रय शक्ति। लेकिन जब लोगों की आय सीमित हो और खर्च बढ़ता जाए, तो बाजार कमजोर होने लगता है। आज भारत इसी चुनौती का सामना कर रहा है। ग्रामीण मांग कमजोर है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र दबाव में है, रोजगार वृद्धि अपेक्षा से कम है और ऊर्जा आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही। तकनीक की दौड़ में भारत कहाँ है? अगर दुनिया एआई पर निवेश कर रही है, दुनिया सेमीकंडक्टर पर निवेश कर रही है, दुनिया डेटा सेंटरों पर निवेश कर रही है, लेकिन भारत अभी भी इन क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व से काफी पीछे। यदि भविष्य की अर्थव्यवस्था तकनीक आधारित होगी, तो क्या भारत तैयार है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब केवल आर्थिक लड़ाई नहीं बची, आर्थिक संकट और राजनीतिक समीकरण आमने सामने खड़े। विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव में यह संघर्ष और स्पष्ट दिखाई देगा। एक तरफ आर्थिक वास्तविकताएं होंगी, दूसरी तरफ राजनीतिक नैरेटिव होगा, और इन्हीं दोनों के बीच तय होगा कि भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में किस दिशा में जाएगी। आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि संकट है या नहीं, सवाल यह है कि इस संकट से निकलने की योजना क्या है। क्या भारत केवल राजनीतिक स्थिरता के भरोसे आगे बढ़ेगा? क्या कॉरपोरेट सत्ता का गठबंधन पहले जैसा मजबूत रहेगा? क्या जनता की क्रय शक्ति वापस लौटेगी? क्या भारत तकनीकी क्रांति का हिस्सा बन पाएगा, या फिर हम केवल संकट के लक्षणों पर चर्चा करते रहेंगे और समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना निश्चित है कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आर्थिक फैसले केवल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि राष्ट्रीय और लोकतंत्र की दिशा भी तय करेगी। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।